गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया बेटा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए बच्चों, जो आपको पता है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में बच्चों जो होते हैं वो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो ये कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जो अपरिमेय है वो वास्तविक संख्या है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है? सत्य है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह उत्तर पूर्णतया सत्य है। कारण में यह बच्चों, क्योंकि कारण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इसके लिए आप संख्या रेखा को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अब संख्या रेखा होता क्या है, इसका उत्तर निकालने के लिए। तो देखिए बच्चों, आपको पता है संख्या रेखा जो है ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है ना संख्या रेखा। बच्चों इतना तो आपको 6-7 में पढ़ाया गया यार, इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। ठीक, देखिए बहुत सरल, 1 2 3 4 और 0 इधर -1 -2 -3 -4 ये पॉजिटिव होता है। यद्यपि लिखते भले नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। अब देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो रूट निकालते हैं, जो वर्गमूल निकालते हैं, वो पॉजिटिव संख्या का जो वर्गमूल होता है, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगी यार। देखिए, वर्गमूल हर समय पॉजिटिव संख्या का होता है, यानी कि धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का होता है। जो रूट होता है बच्चों धनात्मक संख्या का होता है। तो अब संख्या रेखा पर तो पॉजिटिव, निगेटिव और जो आपके 0 हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं है वह भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन आपका असत्य हो गया। असत्य। आप कारण में लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी संख्या होती है या ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए यह उत्तर गलत है या यह कथन असत्य है। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, अब आपको ये कह रहा है कि क्या जो वास्तविक संख्या है, इधर देखिए एक से भी आप देख सकते हैं कि क्या जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय होती हैं। क्या है बच्चों? सही है। आप यहां से देखिए,
वास्तविक संख्या में क्या आते हैं? वास्तविक संख्या में बच्चों परिमेय और अपरिमेय सब आते हैं। तो क्या कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जो आपको अपरिमेय है तो ठीक है, लेकिन अगर परिमेय, वो भी तो वास्तविक में है, वास्तविक में दोनों है परिमेय अपरिमेय, तो आप अपरिमेय को अकेले नहीं कह सकते। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात क्या है बच्चों? गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या, असत्य लिखिए इसका उत्तर, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो यार। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आप बच्चों धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। तो क्या इनका वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों हम लेते हैं पूर्णांक में। आप सपोज करिए आपने ले लिया 25। आपने क्या ले लिया बच्चों? 25। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे। 25 को क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसे 5 गुणे 5। तो देखिए इसका 5 हो गया। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप 9 ले लीजिए बच्चों। 9 को अंडर रूट वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल में क्या है? देखिए अंडर रूट 9, 3 × 3 बराबर 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। देखिए ये उदाहरण है, ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जिनका वर्गमूल निकलेगा और वो एक परिमेय संख्या होंगे, वह एक परिमेय संख्या होंगे। देखिए तो आप क्या लिखेंगे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी हो सकते हैं। आप लिखेंगे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि सभी पूर्णांक जो हैं उनके वर्गमूल परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों हो सकते हैं। परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं।